हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर आरिफ। एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल रेहान साहब। आप इनको हमारे चैनल पर पहले भी देख चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। इस्लाम के अंदर इनकी स्पेशलाइजेशन है। और इसके अलावा आपने एलएलबी भी की हुई है। तो सबसे पहले तो हम आज ये लॉ वाला जो तारुफ है वो इस वजह से करवाया है कि सर ये क्या चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये हाई कोर्ट के अंदर ये क्या चल रहा है। एक तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो बल्ला है ये कभी दिया जा रहा है कभी लिया जा रहा है। तो और दूसरे जो है जस्टिस एजाजुल हसन पर फिर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएंगे ये क्या मजाक चल रहा है। वो एक मीम वायरल हुई थी ना कि अन्नी दिया है मजाक है, तो वो वाला यहाँ पर जो है ना वो। पहली बात बिल्कुल आपने ठीक कही है। आम बंदा हमारा जो लेमैन वो बड़े परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी तो ये क्या बन रहा है, वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। हालांकि मैं तो कहता हूँ भाई ये चीजें कुछ अहमियत नहीं रखती हैं, क्योंकि आज से 5 साल बाद किसी को याद भी नहीं ये चीजें, 10 साल बाद ये चीजें माजी में भूल भुलैया हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कोर्ट्स में, तो वहाँ कानून को कम देखा जाता है, मुफादात को ज्यादा देखा जाता है। बिल्कुल ये मैं मानता हूँ कि जी जी। हमारी अदालतों में प्रायोरिटी जो है वो रिलेशनशिप चलती है, सिफारिश चलती है, सामने कौन खड़ा है। एक ही मामला होगा, फेस और हो जाएगा तो और रिजल्ट मिल जाएगा, दूसरा फेवरेट फेस आ जाएगा तो और हो जाएगा। ये सारी कहानियां हैं ये भी, और ये आज की नहीं है, ये हमारी जुडिशरी, आप अंग्रेज के जमाने के अगर फैसले पढ़े ना अदालतों के, वो मौजूद हैं, जो हमारी इवन आला अदालतों या हमारी सुप्रीम उस वक्त की, जो वो बिल्कुल फैसलों की नोयत ही और होती है। इतना बारीकी के साथ कानून को लिया गया होता है, इतनी उनकी वो वर्डिंग ऐसी होती है, ऐसे जैसे कानून के एन मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतना जहां बाकी बर्बादी आई है, उसमें जुडिशरी का महकमा जो है बड़ा ही बुरा मफलूज हुआ है। इसमें वो जस्टिस मुनीर की बात आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, बड़ी दिलचस्प है कि मेरे पास किसी कत्ल का फैसला आए तो मैं उसको अगर बरी करना चाहूं तो मैं पूरे दलाइल कानूनी दूंगा और उसको बरी कर दूंगा, और अगर फाइल लगाना चाहूं तो उसके लिए भी मैं पूरे लीगल दलाइल दूंगा और उसको फाइल लगा दूं। कि हमारे यहाँ डिस्क्रिशन जो या स्वाबदीदी जो चीजें हैं ये अभी बहुत हैं। एक होता है कि स्वाबदीद को भी लॉ या रूल के मुताबिक देखना, वो नहीं है। अब बदकिस्मती यह है कि जो डिस्क्रिशन होती भी है ना, उसको अगर लॉ के लिहाज से देखा जाए तो फिर भी बात है। यहाँ क्या होता है कि उसमें देखा जाता है कि कौन किसके हक में मैंने करना है, किससे मेरा रिलेशन है। तो ये चीज जो है ना, इसने बड़ी बर्बादी। अब देखे ना अपना सबको पता है, पंजाब में एक पार्टी का दामाद साहब बैठे हुए, उसका पार्टी का टिकट मिला है। अब वो इतने फैसले उसके हक में बड़े साहब ने किए हैं कि तो बंदा हैरान हो जाता है। ऐसे जैसे वो एक छापा खाना नहीं होता तो उसमें से छप छप की चीज निकल रही है, तो इस तरह फैसले निकल रहे हैं। अच्छा, इसी तरह उनकी दाल गलती थी उधर केपी में, तो वहां भी उन्होंने अपना छापा खाना निकाल दिया। इस्लामाबाद वाली हाई कोर्ट में नहीं दाल गली, एक कोर्ट में एक चीज बयान भी नहीं की जाती, कई चीजें छुपा दी जाती हैं, उसको और बता दिया जाता है। तो इतना तहकीक का टाइम ही लोगों के पास लगता नहीं होता। खिचड़ी पकी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सर क्या स्क्रिप्टेड है ये सब कुछ जो हो रहा है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। इसकी वजाहत आनी चाहिए, मैं कम से कम मुझे वाज़ह करना चाहिए कि चाय के साथ क्या फील करता हूँ। हमारे यहाँ समझा ये जाता है, आम बंदा ये समझते हैं, बल्कि आम से ज्यादा जो कुछ थोड़े पढ़े हैं ना, आम से ज्यादा ये बात समझते हैं और उसका प्रोपोगंडा करते हैं। और ताकि हमारे वकला हजरात को में मिलने का जो इत्फाक होता है, वो भी इसमें बड़ा प्रोपोगंडा। ओ जी देखो जी, सारे फैसले उठते जो बैठे न ताकत वाले, वो जी उनकी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, उनकी या उनके प्रेशर में कर रहे हैं या उनके कहने पे कर रहे हैं। आपको दिलचस्प वाकया सुनाऊं, जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो वहां मोटा सा लिखा हुआ था, कोई यूईटी में लड़के कोई आपस में लड़े तो 2 लड़के मर गए, गालबन वो अमामिया स्टूडेंट फेडरेशन के थे। तो अगले सही। दिन लिखा हुआ था कि इनका कातिल अमेरिकी सदर बुश था, तो उसका नाम लिखा हुआ था, उसने ये कत्ल करवाए हैं। तो हमारे यहाँ अच्छा। एक मिथ बन गई है कि कोई किसी को रास्ते चलते लग जाएगा ना ठुड्डा भी, तो अपना जो बड़ा मुखालफ होगा उसका नाम लेगा, ये साजिश उसी की है, उसने एंट्री सही। यहाँ रखी होगी या रखवाई होगी। ठीक है। तो ठीक। ये इस तरह की चीजें हैं। इसको बुनियादी ये समझता हूँ कि एक तो मुफादात होते हैं और तो दूसरे तल्लुकात होते हैं जो शुरू में चलते हैं। कई जगहों पे मानता हूँ प्रेशर वाली चीज, वो आपके देखे ना जस्टिस सिद्दीकी का, जैसे कि वो रोना वो सच है, वो झूठ नहीं है, कि उसको कहा गया था कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो वो दो अच्छा। साल मेहनत का जो है उसका बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ, मुनकर नहीं हूँ, उसको ऐसे ही मानता हूँ जैसे 9 मई के साने को मानता हूँ। ये कि वो सर। चीजें हैं। लेकिन यहाँ अभी तक जो कुछ हुआ है ऊपर हमारी सुप्रीम जुडिशरी में, अभी जो हाल ही में जो हुआ है, अब उस पर अगर कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ, पहले नीचे वालों सर को देख लें।
कि सर ये मैं सबसे नीचे पहले ये बात करूंगा कि ये जो जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफा दिया है, तो ये जो इस्तीफों वाला मंजर है कि एकदम सीनियर एक जो जज थे, उसने एकदम से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या वजह बनी है इसकी? अगर सिटिंग जज जो है वो रिजाइन कर देता है तो फिर उससे पोस्टमार्टम उसका नहीं होता या नहीं किया जाएगा, उसकी जो तहकीकात हैं वो स्टॉप कर दी जाएंगी। इसी का फायदा उठाते हुए मुजाहिर नकवी साहब ने जो कुछ जैसे वो की, पहले तो वो सफाइयां पेश करते रहे और पहले सही। बल्कि वो जुरिस्डिक्शन को ही चैलेंज करते रहे और उन्होंने कई पैंतरे बदले। आपको पता है वो काफी मुद्दत का उनका केस चल रहा था और उनके बारे में तो बड़े ठोस शवाहद पब्लिक में भी आ चुके थे। ये नहीं है कि वो वहीं तक रहे हैं ऊपर की या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तक रहे हैं, काफी उनका मीडिया के जरिए काफी चीजें आ चुकी थी और सब पे वाज़ेह था कि उन्होंने काफी लंबी चौड़े, उनके असासा जात ही नहीं है, उनकी ऑडियो लीक्स भी हुई थी और सारी चीजें उनका लोगों को इतनी समझ आ गई थी, जेन बन चुका था कि अब या तो उनके खिलाफ एक्शन पूरा पूरा होगा और वो फारग होने ही वाले थे और सदाब के साथ होंगे, जाहिर है उन्होंने यही बेहतर समझा कि मैं अपनी एक फरार का रास्ता समझे अख्तियार किया। अब जहां तक दूसरे जज की बात है, वो जिसका अभी नाम ले रहे हैं, इजाजुल आसन है, वो उनका मामला भी कुछ आप समझें कि पब्लिक में तो नहीं इतना आया था। ग्रैंड हयात वो होटल वाला भी मामला, उनके भी आप समझें कि इसी नोयत के मामला सामने आ रहे थे, उनका तकरीबन वो बन चुका था उनके खिलाफ, जिसका नोटिस उनको जारी होने वाला था। उस बंदे की बड़ी ही लॉन्ग हिस्ट्री है मुफादाती फैसलों की, और जिस तरह वो अच्छा। मुसलसल आप देखें ना, बंदयाल के साथ जिस तरह रहा, गुलजार के साथ जिस तरह रहा, सारों के साथ उसने एक खास किस्म का रोल अदा किया है जो बड़ा ही नेगेटिव, और अब क्या लफ्ज उसके लिए बोले जाएं। अफसोस होता है सही। सुप्रीम जुडिशरी में कैसे कैसे माशाल्लाह हीरे जवाहरात पहुंच जाते हैं और क्या कुछ वो करते हैं, और इस लेवल पे इससे हमारी सिस्टम की पस्ती और खामियां भी देखी जा सकती हैं कि कम से कम इतने बड़े अदारे में इस लेवल के, इस सतह के, इतने छोटे लोग नहीं होने चाहिए। बार क्या है इस तरह का मामला, अब क्या। सर ये आराम से ये यहाँ से निकल गए हैं साहब, तो क्या अब इसके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा? यानी कि जो ये सोच कर यहाँ से गया है आराम से, नहीं नहीं, तो क्या अब सुप्रीम, इसके बारे में कुछ भी नहीं होगा? देखिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो होती है वो बहुत ही अहमियत होती है और ये एहतसाब का जबरदस्त अदारा है जजिस के हवाले से, तो वो सही। इनके केसेस को मुनासिब समझे तो नैब को भी रेफर कर सकते हैं और खुद भी अच्छा। उस पे, मतलब कि ऐसी बात नहीं है, मानता हूँ वो कानून साजी जो भी है, लेकिन एक चीज है, कोई आइन में तो नहीं ऐसी बात है सब कुछ होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला ऐसे ही खत्म होगा, बल्कि अभी कुछ और भी इस तरह की चीजें सुनवाई दे रही हैं और भी केसेस आ सकते हैं, तो ये सारा लामल बनेगा। और इससे बढ़ के हमें दुआ करनी चाहिए कि अगली जो गवर्नमेंट बने पॉलिटिकल, वो इतनी मुस्तकम होनी चाहिए कि वो बेशक खुद इस काबिल हो कि 2/3 मेजॉरिटी की हामिल हो, या उसके जो बाकी जीत के आए हैं वो इस तरह का कंप्रोमाइजिंग हो, ऐसे लोग ना हो जो कहें कि हम दहशत गर्दों के साथ तो बैठ सकते हैं लेकिन अपने पॉलिटिकल जो कुलीग हैं या साथी हैं उनके साथ नहीं बैठ सकते। देखिए ये इंतहा पसंदी की अप्रोच है, ये सर आपको सियासतदानों को भी लगता जेब है, नहीं देती। आप जी आपको लगता है कि ऐसी गवर्नमेंट आएगी? आपको हाँ, लगता मुझे है कि मुझे 2/3 लगता है मेजोरिटी क्योंकि के साथ ऐसे, अगली गवर्नमेंट आने वाली है? जी मुझे जो खदशात है ना वो दूसरी तरह के हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसे हालात बने पड़े हैं कि वाकयातन ऐसी कल को पोजीशन, जिस तरह देखे ना 18वीं जो अमेंडमेंट का बड़ा तज़किरा किया जाता है, हालांकि वहां एक पार्टी को जी जी। 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली थी ना पीपी को, और उन्होंने अपने सही। दूसरे जो अपोजिशन के लोग हैं उनके साथ जहां एका हो सकता था एका करते हुए वो अमेंडमेंट की थी, और वो मुल्क के लिए बड़ी ही सूदमंद साबित हुई है, बड़ी अच्छी रही वो। तो इसी तरह आगे भी ये चीजें हो सकती हैं। असल खदशा है वो ये नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो है ना, जो हमारे यहाँ वो एक जाली गुब्बारे में जबरदस्त हवा गैसें भरी हुई है ना, वो उड़ता दिखता है, तो वो सही। प्रोपोगंडा उसमें बहुत ज्यादा है, उसमें आपके जो सोशल मीडिया उसका भी बड़ा रोल है, और उसमें वो लोग बड़े सही। एक्सपर्ट ही हैं। अब मैं कहूंगा तो कईयों को शायद ये बात बुरी लगे, को जेन्युइन नहीं मानता हूँ, कभी भी नहीं मानना है, ना वो जेन्युइन पार्टी थी ना वो जेन्युइन लीडर था, वो सारे मुस्तवी लोग थे। और हमारे यहाँ तो मुस्तवी लोग इनकी ओहदों पे पहुंच जाते हैं, जेन्युइन लोग तो मिलते ही कम हैं, दूसरे दो नंबरी लोग हावी हैं ज्यादा, तो ये सूरत हाल है इसमें आने जी जी। सर आपके ख्याल में ये जो पाकिस्तान की जो सबसे पॉपुलर लीडर है या जो सबसे पॉपुलर पार्टी है इस वक्त, वो सब मसनूई लोग हैं? ये सारे नौजवान जो हैं, ये जिस शख्स के साथ हैं वो मसनूई है? ये सारे नौजवान भी मसनूई हैं? ये मान लेता हूं कि
अच्छे खासे नौजवान हैं, क्योंकि जवानी का जोश होता है ना, तो उसमें लोग इतनी बारीक बीनियां इतनी नहीं होती हैं, उसमें पसंद नापसंद का म्यार कुछ और होता है, वो इतनी लॉजिकल इतनी नहीं चीजें। आपको अर्ज करूं कि 9 उम्री में किसी शख्स को जिसके बाद में मैंने इंट्रोड्यूस किया तो मुझे उसकी हकीकतें खुली मुझ पे। अब मेरे पास बल्कि वो तस्वीरें कई मौजूद भी हैं कि अपने कमरों में उसकी तस्वीरें लगाई हुई थी, तो उसको ठीक है इतनी सर। वालहाना अपनायत रखता था तो लगाई हुई थी ना। एक क्रिकेटर के तौर पे वो हमारा हीरो था, उसके बारे में लिखा कि जब इंटरव्यू करने गया था उसको हीरो मान के गया था। ये तो उसकी जब, इसका क्योंकि सर जब आप मेरा इंटरव्यू करेंगे शख्सी तौर पे भी चीजें, तो बहुत सारी चीजें बंदा जब मिलता है ना तो खुल जाती हैं। अगर नजर दूसरे को समझने की विजडम हो, तो मुझे वो एतराज आसन ने कहा था, लो जी एक तो इंटरव्यूज में तो बंदा नहीं समझ पाता इतना कुछ। मैंने कहा जी फिर आप नहीं समझ पाए होंगे, मेरा माइंड जो है वो बड़ी तेजी से ग्रिप कर लेता है कि कौन बंदा कहाँ खड़ा है क्या है। बहुत जल्दी इब्तदाई इंटरव्यूज में क्लियर हो गया था कि जिसको हीरो समझ रहा हूँ हकीकत में वो हीरो नहीं जीरो है। वो सर क्रिकेट का किसके खिलाड़ी इंटरव्यू की बात जरूर कर है रहे हैं? लेकिन सियासत का वो नाड़ी है। ये दोनों इन अनवान के तहत उन्हीं दिनों आर्टिकल भी लिखे थे। तो लिहाजा नौजवानों का, जहां तक सर आप आप कह रहे हैं, कई नौजवान मिलते हैं, ब्रेन वॉशिंग करता हूं तो कईयों के मैंने जेहन तक बदले हैं, क्योंकि उनको पूरी अच्छा तरह किसी ने ब्रेन किया ही नहीं होता वाश, तो वो जुनूनियत और जज्बातियत के तहत बस लगे होते हैं भागम भाग भागम भाग। ऐसी बात नहीं है। और बहुत से नौजवान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हकीकत समझते भी हैं, बिल्कुल सारों को ना उधर कुंडली में फेंकें। सर मैं सिर्फ नौजवानों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे बड़े भी हैं, सलमान अकरम राजा जैसे जो सर उन्होंने तो बहुत बड़ा शिकवा कर दिया है कि लिबरल्स से, कि जो आपकी लिबरल्स की जो पार्टी है आप तो उनके साथ ही नहीं खड़े। सलमान अकरम राजा ने शिकवा किया है, वो तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हुए हैं। तो वो मैं आपको बताऊं, मैं उसको एक ही दफा उस बंदे को मिला था, इतना मायूस हुआ। मैं दूर से समझता था पता नहीं ये कितना अच्छा लिबरल और कितना साउंड आदमी है, तो मैं हैरान रह गया यार, कई लोग हैं दूर से बड़े ना, अच्छा दूर के ढोल सुहाने। इतना दुख होता है और अफसोस होता है और हैरत ज़दा होता हूँ कि यार ये देखने में क्या थे, अच्छा जानकारी सर, भी है। ये जो सुबह से शाम तक मीडिया चैनल्स वालों को एक ट्रांसमिशन मिली है, आप सुबह चैनल ऑन करते हैं तो पता लगता है कि जो बिग बॉस हैं, जैसे वो था ना बिग बॉस का, कि बिग बॉस घर से निकल चुके हैं, वो अभी पहुंचने वाले हैं। वो हमारे चीफ जस्टिस साहब का उस तरह से आ रहा होता है कि वो अब आने वाले हैं, वो पहुंचने वाले हैं, वो स्टार्ट होने वाली है, वो सारी चीजें, दरवाजे खुल चुके हैं, बिग बॉस आ चुके हैं, बैठ चुके हैं। और उसके बाद पता चलता है भुट्टो साहब का केस चल रहा है, वो जिया जिया मर गया, वो सारी चीजें वो खत्म हो गई। वो अहमद कसूरी उसका बेटा जो वो वकील बन के वो आ रहा है, मुशर्रफ का केस चल रहा है, फैजाबाद धरना चल रहा है। सर आपका और मेरा क्या लेना देना है इनसे? या इस वक्त जो हमारे मसाइल हैं, इकोनॉमी के मसाइल हैं, इससे आपका और मेरा क्या लेना देना है, मतलब कि आवाम का? बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें उसमें भी हिस्ट्री जो होती है ना वो समझने के लिए होती है, और अगर हिस्ट्री में बिगाड़ आया हुआ हो तो उस पर बहस होने में कोई जायका समझता। जहां तक फैजाबाद धरने का ताल्लुक है, उसपे तो सही। बेशक वो पानी में बदानी आप कह लें, निकलना तो कुछ नहीं है। उस पे के मेन कल्प्रेट कौन थे, ये अगर वाजह हो जाए तो आइंदा के हालात को समझने में मुआवनत तो मिलेगी। बाकी जो भुट्टो का केस है वो तो वाकई अहमद रजा कसूरी की बातें अगर सुन लें, कई चीजें हुई होती हैं, एविडेंस का वो स्टैंडर्ड नहीं होता या उसमें कोई कमी कुताही हो वो ना हो, लेकिन फैक्ट होता है, हकायक सबको पता होते हैं। अब सारी दुनिया को पता है कि नवाब मोहम्मद अहमद का कत्ल हुआ था, और किसने कत्ल किया था ये भी वाजह है, उसके पीछे कौन था ये भी वाजह सही। है। अब कानून का जो एक म्यार होता है उसमें एविडेंस में कि उसमें कोई चीजों की म्यार में कुछ थोड़ी बहुत ही कमी भी हुई होगी, या कईयों के नजदीक नहीं है कईयों के नजदीक है। हम क्या करते हैं, जहां म्यार में थोड़ी कमी होती है उसको बुनियाद बना के कहेंगे कि है ही कोई नहीं, चीज ही कोई नहीं। भाई इस तरह ना करो, रियलिटी को इस तरह दबा देना ये भी गलत बात है। सच्चाई को मान लेना चाहिए। अगर टेक्निकली वो मसला आता है तो कानून में उसकी उतनी लचक कर देनी चाहिए अगर निकलती हो। कई चीजें जुर्म हुए होते हैं, लेकिन अगर उसकी एविडेंस पूरी नहीं है तो ज़ाहिर है उस तरह सजा तो नहीं हो सकती ना। बेशक आपने या मैंने आंखों से भी देखा हो, तो सजा तो तभी होएगी जब सही। एविडेंस का एक म्यार जो है वो पूरा हो जाए। उस रात तो ऐसे लग रहा था जैसे वो मुफ्ती मुनीब नहीं आता था, वो तरावियां पढ़े कि ना पढ़े, चांद दिखा है कि नहीं जी जी दिखा जी है जी। जी, तो हम उसी तरह सर मैं तो वैसे दोस्तों को ना साथ साथ मैसेज भेजे जा रहा था। जो दोस्त मुझे कई ना पूछ रहे थे क्या आएगा, जैसे तजस्सुस नहीं होता क्या बनेगा, तो मैं बताया जी जी जा जी रहा जी। था भाई बल्ला चांद नहीं दिखेगा मिलेगा, या नहीं बल्ला दिखेगा? बल्ला जो है ना बल्ला टूट चुका है टांगा। फिर मैंने अपने लिबरल फोरम पे भी लिख दिया और अपने फेसबुक पे लिख दिया कि बल्ला जो है ना वो आउट है, बल्ला नहीं मिलेगा। बंदा अगर प्रोसीडिंग सुने तो बंदा समझदारी से काम लेना
ना तो रिजल्ट तक पहुंच जाता है। हमारा एक दोस्त कह रहा था कि वो किसी ने पूछा इलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसने कहा अगर बल्ला मिल जाता है तो समझो नहीं होगा, अगर नहीं मिलता तो समझो हो जाएगा। बल्ला मिल भी जाता तो इतना फर्क नहीं पड़ना था। और कोई एम ही अच्छा। एक बात थी, वो भी मुकदमे पे अगर आए ना, पॉलिटिकली हम जी जी। कह सकते हैं कि बल्ला, मैं खुद ये पॉलिटिकली आप समझे तो मैं चाहता था कि बल्ला मिल जाए, बिल्कुल खालिस्तान कानूनी लिहाज से देखा जाए, टेक्निकली तो बल्ला देना नहीं बन रहा था। ये बात इल्जाम तराशी है जज साहब पे। जज साहब को मैं बिल्कुल इस तरह नहीं देखता। खुदा का शुक्र है कि काजी साहब जैसा जज नसीब हुआ है, काजी फैज ईसा। बड़ी मुद्दत के बाद कोई आया बंदा, पूरे वसूख से बताऊं, बिल्कुल मेरिट पे कहता हूं कि इसकी कदर की जानी चाहिए। ये बड़ा एक साउंड आदमी मिला है। प्रैक्टिकली ये ऐसा जज की हिस्ट्री खोलने नहीं मिलेगा ना, आइंदा मुझे कोई दिखता है। प्रेशर ना लेने वाला, वो यही फैसला देता। हमारे लोगों की आदत बन गई है हर चीज को कीचड़ छालना, बुरा भला कहना। लोग, सबसे बड़ी मुझे जो तकलीफ है अपनी कौम से भी, अपने साथियों से भी, ये स्टडी नहीं करते, चीज की गहराई तक नहीं जाते। एक साथी है जो उधर जियो जैसे बड़े चैनल पे बैठा है, इतनी सही। बेवकूफाना बातें मारता है दिन रात। उसके नाम के साथ जियो ने फर्ज किया हुआ है हजरत साहब के साथ बगैर बोलना नहीं है, यानी प्राइम मिनिस्टर को भी आम बोलेंगे, उसके नाम के साथ साहब फर्ज है लगाना। तो मतलब कई लोगों ने अपना असर सुख इतना बना लिया होता है कि वो झक भी मारे जी। तो समझा जाता है पता नहीं इल्हाम, और मतलब बड़ी बेवकूफाना बातें करता है। और अभी उसने जज साहब के बारे में जो कीचड़ उछाला है, जियो वालों को चाहिए कि उसकी तहकीक करें और कि वो क्यों कर रहा है इस तरह की हरकतें। सर आप सही, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही इरशाद फरमा रहे हैं। पिछले नहीं, देखियो। अरशाद भी बड़ी बोंगियां मार के गया हुआ है, उसकी भी ना पूछे। कहा था कि मैं आपको ये भी अथॉरिटी देता हूँ, ये भी अथॉरिटी देता हूँ, अपने पास है नहीं और दूसरों को अथॉरिटियां दे रहा है। यही तो मैं कहता हूँ, इससे तो बेड़ा गर्क हुआ है मुल्क का और कौम का और सारे अदारों का। सर वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।